Hello student, welcome to my channel. My this video is related to partners capital account. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में समझाया. कुछ इलस्ट्रेशंस भी आपको शेयर किए हैं मैंने. तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर. पार्टनर कैपिटल अकाउंट ईच एंड एवरी पार्टनर का, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका एक पर्सनल अकाउंट बनाया जाता है. उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं. इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म देयर इज़ अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर. पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर का सेपरेट कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है. द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर विल बी क्रेडिटेड टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो भी पार्टनर्स अपना जितना भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं वो उनकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है. Method to maintain partners capital account. There are two methods. One is fixed capital, another is fluctuating capital. दो मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के. एक फिक्स कैपिटल होता है जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, और एक केस होता है जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है. इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे. फर्स्ट वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट. But in case of fluctuating capital, only one account is prepared and that is partners capital account. अब इनके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे की स्लाइड में समझाऊंगी. Now I will explain you about the fixed capital account. Fixed capital means capital invested by each partner in the firm remains fixed unless a partner introduces additional capital or withdraws out of capital. It means there will be no change in their capital. There will be no alteration made in their capital. Their capital will remain fixed. Capital जो होगी पार्टनर्स की फिक्स्ड केस में वो फिक्स्ड है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे जब तक कि कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करता या कैपिटल में से कोई विड्रॉल नहीं करता. इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. फर्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट and another is current account. Capital account of each partner continues to show same balance after year and changes only if capital is introduced or withdrawal out of capital is made. Capital account जो prepare होगा उसका balance same रहेगा और उसमें कोई changes नहीं आएंगे. किसी भी adjustment का P&L appropriation का कोई भी एडजस्टमेंट इसमें पोस्टिंग नहीं करी जाएगी और इनकी कैपिटल रिमेन फिक्स्ड होगी जब तक कोई चेंजेस कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉल के द्वारा ना हुआ हो. Here is the format of capital account and we have taken example of three partners, that is X, Y, Z. In format there are two side, debit side and credit side. क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. जो भी उनका इनिशियल कैपिटल है वो हम तीनों पार्टनर्स के कॉलम में लिख देंगे. उसके बाद बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट करके अगर किसी भी पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल कैपिटल तो वो हम मेंशन करेंगे. डेबिट साइड में टू कैश या बैंक अकाउंट, अगर किसी भी पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल में से कुछ भी विड्रॉल किया है वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा. एंड देन फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन करके. नेक्स्ट स्लाइड में करंट अकाउंट आपको बताऊंगी. इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट वन मोर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड and that is current account.
Current account is maintained to record transactions other than transactions related to capital. कैपिटल के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं. करंट अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर इज डेबिटेड विथ हिज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट के डेबिट में पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स जो प्रॉफिट के अगेंस्ट की गई है, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, या पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू कोई लॉस हुआ है, वो सारी चीज़ें डेबिट करी जाएंगी. इन current account of each partner is credited with interest on capital, remuneration, share of profit, transfer of amount from capital account. जो भी पार्टनर्स का करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड है, हम वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो भी पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया गया है सैलरी या कमीशन के तौर पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो भी उन्हें प्रॉफिट आया है, उनका जो भी शेयर है प्रॉफिट का, या कोई भी अमाउंट जो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, वो सारी चीज़ें इनकी क्रेडिट अकाउंट में पोस्टिंग करी जाएगी. देयर इज़ अ नोट. Normally, partner's current account has a credit balance, but if partner withdraws more amount than his or her share of profit, then it will have a debit balance. Normally, partners के current account का credit balance ही होता है, लेकिन अगर कभी भी partners ने profit से ज़्यादा withdraw कर लिया है, अपने share of profit से ज़्यादा withdraw किया है, drawings करी है, तो फिर उन partners के current account का debit balance होता है. Second is credit balance in current account are shown on the liability side. अगर current account का credit balance है तो उसको हम liability side में जब balance sheet prepare करेंगे तो उसे liability sides में लिख देंगे. And last is debit balance in current account are shown on the asset side. बैलेंस शीट प्रिपेयर करते वक्त करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है, अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको हम एसेट साइड में लिख देंगे. Now this is the format of partner's current account. Again, it will start with two columns, debit side and credit side. Debit side आपका particulars, partners के column X, Y, Z, and again on the credit side particular and X, Y, Z partners के columns. सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे क्रेडिट साइड में, उनका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस. इन केस अगर पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस है तो हम उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके. पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन या पार्टनर्स को सैलरी या वगैरह दिया गया है, वो क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय पार्टनर सैलरी, और प्रॉफिट और लॉस का जो भी शेयर है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके क्रेडिट कर दिया जाएगा. डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस के अलावा ड्राइंग्स, इट मीन्स ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट in case of loss, and finally their closing balance, that is to balance CD हम डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे. The balance may be on opposite credit side also. Closing balance credit side में भी आ सकता है. Now this is the format of. Now I'm going to explain you about the fluctuating capital account. Under this method, only one account, namely capital account, is maintained for each partner. In case of fluctuating capital account, केवल एक ही अकाउंट प्रिपेयर होगा और उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहेंगे. All transactions of each partner, example capital introduced or withdrawn, salary, commission, interest on capital, drawings against profit, interest on drawings, share of profit or loss,
are recorded in capital account. As a result, balance in the capital account fluctuate with the every transaction. जैसा कि मैंने बोला, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केवल एक ही अकाउंट प्रिपेयर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं कैपिटल से रिलेटेड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या विड्रॉन से रिलेटेड, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वो सारी चीज़ें हमें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है, जिसकी वजह से पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएट होगा each and every transactions के according. Now there is a note. Capital account having credit balance are shown on liability side, while capital account having debit balance are shown on the asset side of balance sheet. Finally, capital account को close करने के बाद उनके balance को balance sheet में show किया जाता है. अगर capital account का balance credit balance है तो उसे हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, और अगर डेबिट बैलेंस आता है तो उसे हम एसेट साइड में शो करेंगे. Now this is the format of partners capital account. So we'll start posting the transactions on their debit and credit side. First of all, on credit side, we write buy balance brought down as their opening balance in case of credit balance. By cash or bank account if they are introducing additional capital, by interest on capital account, by commission account, by partner's salary account, and by profit and loss appropriation account in case of profit. So these are the transactions which are recorded in credit side. In debit side, first of all we write to balance brought down if any of the partner has debit balance, to cash or bank account in case of drawings against capital, to drawings account in case of drawings against profit, to interest on drawing, to profit and loss appropriation account in case of loss. And finally, we close the partner's capital account to balance CD. The balance may be on opposite side also, that is credit side, if their debit balance is more than credit balance. Now this is the diagrammatical presentation of partners capital account. इससे पहले की स्लाइड्स में जो भी मैंने आपको समरी समझाई वो एक शॉर्ट डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको इसमें समझा रही हूँ. There are two methods. First one is fixed capital account and another is fluctuating capital account. अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो दो अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो केवल एक ही अकाउंट मेंटेन होगा और दैट इज कैपिटल अकाउंट. इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल शो करेंगे और क्रेडिट साइड में जो भी फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है वो नोट करेंगे. सेकेंड, करंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस, ये सारी चीज़ें लिखेंगे. और क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन, सैलरी या कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड किया जाएगा. इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, कैपिटल अकाउंट सिर्फ मेंटेन किया जाता है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और शेयर ऑफ लॉस डेबिट करेंगे. क्रेडिट साइड में जो भी फर्दर इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल, कोई रेम्यूनरेशन अगर पार्टनर्स को दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें क्रेडिट करी जाएंगी.
आपको इस वीडियो में मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में सारी चीज़ें समझाई हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे के वीडियोस में मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।